करवा चौथ की पूर्व संध्या पर गांव में खुशी का माहौल है। गांव की बेहद खूबसूरत लड़की कजरी अपने पहले करवा चौथ की तैयारियों में जुटी है। उसने अपने पति अशोक की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। अशोक के शहर में सब्जियों की दुकान है और उसका काम अच्छा चल रहा है। कजरी ने उसे पहले ही कह रखा था कि वो दुकान जल्दी बंद करके घर आ जाए। अशोक भी जल्दी घर लौटने की तैयारी में था, लेकिन उसे दुकान बंद करते करते शाम हो ही गई। उसने दुकान बंद की और अपनी साइकिल पर गांव की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि कजरी उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो तेजी से पैडल मारने लगा। रास्ता सुनसान था और शाम की ठंडक ने माहौल को और भी ठंडा कर दिया था। उधर कजरी को भी बस चांद निकलने का इंतजार था, ताकि वो अपने पति के साथ अपना व्रत खोल सके। रास्ते में अचानक अशोक की साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है। वो कजरी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता था, इसलिए साइकिल को साथ लेकर पैदल चलने लगता है। उसे याद आता है कि जंगल के बीच से होकर जाने वाला एक शॉर्टकट है जो उसके सफर को आधा कर सकता है। गांव वालों ने उसे कभी भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर ना जाने की चेतावनी दे रखी थी। गांव वालों का कहना था कि जंगल में सरकटी चुड़ैल ने आतंक मचाया हुआ है, वहां से गुजरने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ती। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर अशोक जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है, माहौल और भी ज्यादा ठंडा और डरावना होता जाता है। पेड़ परछाइयों की तरह दिखने लगते हैं, उनकी डालियां हवा में अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं। अशोक अपनी चाल तेज कर लेता है। उसे बार बार ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे पीछे से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो रुक कर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। वो हंसी मदहोश करने वाली थी, लेकिन उसमें अजीब सी सिहरन भी थी। अशोक ने अपनी चाल तेज की और साइकिल को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसे लाल जोड़े में लिपटी एक औरत दिखाई देती है। अशोक डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? वो औरत कहती है, मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ। मेरे पति ने मेरा व्रत कभी नहीं तोड़ा, क्या तुम तोड़ोगे? अशोक के माथे पर पसीना बहने लगता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर उठते ही नहीं है। उसे अपने चारों तरफ उस औरत के अलग अलग रूप दिखाई देने लगते हैं। कभी उसका कटा हुआ सर दिखाई देता है, तो कभी वो सफेद साड़ी भी उसके सामने आती है। गांव वालों की कई बात उसे याद आने लगती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अचानक वो औरत उसके सामने आती है। अशोक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस औरत का हाथ अशोक की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही उसकी उंगलियां अशोक को छूती हैं, तो उसके रगों में करंट दौड़ जाता है। घबराहट में अशोक साइकिल वहीं पटक कर गांव की तरफ भागने लगता है। उसे उस औरत की भयानक हंसी अब भी सुनाई दे रही होती है। फिर कुछ ही पल में सब शांत हो जाता है। अब जंगल एकदम शांत था, इतना शांत कि वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को आसानी से सुन सकता था। वो खुद को शांत करता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा लोहे का कड़ा है, जिस पर कुछ निशान भी बने हुए थे। ये देखकर उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगता है। आनन फानन में वो उस कड़े को जेब में रख लेता है और घर की तरफ भाग उठता है। डरा सहमा सा किसी तरह गिरते पड़ते वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही अशोक घर पहुंचता है, तो उसके इंतजार में खड़ी कजरी दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो अशोक को आंगन में ले जाकर बैठाती है। चांद आसमान में चमक रहा था। कजरी ने जैसे ही अशोक को देखा तो वो बुरी तरह चौंक जाती है। अशोक मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। कजरी का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अंधेरे की तरफ इशारा करती है, जहां सरकटी चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल अशोक की तरफ बढ़ती है और कहती है, उसने मेरा व्रत तोड़ने का वादा किया था, पर पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम पूरा करोगे अशोक। कजरी की आंखों में डर और भी बढ़ जाता है। वो देखती है कि अशोक के हाथ में वही पुराना कड़ा कसकर बंधा हुआ है। कड़ा चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। सरकटी की भयानक हंसी और भी तेज हो जाती है। अशोक को महसूस होता है कि वो किसी अभिशाप में फंस चुका है। अचानक वो अशोक पर झपट्टा मारती है, लेकिन अशोक घबराहट में उस कड़े को उसी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो कड़ा उस चुड़ैल को छूता है, तो तेज हवा चलने लगती है। चारों तरफ कोहरा छाने लगता है और जंगल जिंदा हो उठता है। एक काली छाया सरकटी की तरफ बढ़ती है और उसे पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले जाती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कजरी अशोक के पास जाती है और दोनों दुआ मांगते हैं कि ऐसा उनके साथ फिर कभी ना हो। लेकिन जैसे ही वे घर की तरफ बढ़ते हैं, अशोक अपनी कलाई पर एक ठंडी सी पकड़ महसूस करता है। वो ध्यान से देखता है तो वही कड़ा उसकी कलाई पर फिर से कसकर बंधा हुआ था। तभी एक भयानक हंसी के साथ सुनाई देता है, ये अभी अंत नहीं हुआ,
मैं फिर वापस आऊंगी। लाल जोड़े वाली औरत की परछाई अभी भी कहीं अंधेरे में छुपी हुई थी, अगले करवा चौथ का इंतजार करती हुई। वो कब वापस आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई कहानी के साथ।